बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में यह वाक्य आया है कृष्ण यजुर्वेद के सिखो योग सिखो उपनिषद में। योग सिखोपनिषद में यह वाक्य आया है, श्रवण करें। बिंदुनादम महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिद्वयम सर्वदेहिनाम। अर्थात बिंदुनाद महालिंग है और शिव शक्ति का रूप है। इस देह को शिवालय कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। नाद रूपम भूर्भुव मध्ये मनोमयो मंडलम बिंदु। अर्थात नाद रूप मन का मंडल और भवों के बीच में है, यह ज्ञानियों ने कहा है। अर्थात साधारण भाषा में बिंदुनाद महालिंग है और यह शिव का शक्ति का घर है। और यहां बता रहा है नाद रूप मन का मंडल भवों के बीच में है। इस बीच दोनों भवों के बीच में यहाँ बिंदु का जो है टीका लगाया जाता है, वही नाद है जो मन का मंडल का बीच में है। यह ज्ञानियों ने कहा है। उधर जो है बता रहा है बिंदुनाद महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। इस देह को शिवालय कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। इसमें सभी प्राणियों को सिद्धि मिलती है, लेकिन जब वह युक्ति आप जानेंगे, आपका मन और अहंकार के कारण से विषय में बड़ी आसक्ति हो जाती है। उसके कारण से आपका चित्त दूषित हो गया, विषय आसक्त हो जाने के कारण से अब अस्थिर रहने ही नहीं देता है। अब यह मन ने चित्त को यहाँ भवों के बीच में अस्थिर रहने दे। दोनों किरणों के जो बीच में बिंदु है, बिंदु के जो बीच में है नसागर के ये बीच में, यहाँ पर दोनों को जब किरण अस्थिर हो जाए, जब चित्त जब अस्थिर हो जाए तो वहाँ तो सुषुम्ना नाड़ी में ऊपर की ओर बढ़ने लगे, तभी न वह जो है तम से पार करेगा, ज्योति में ज्योति से तब ब्रह्म जो अनहद नाद में जाएगा, तब वहाँ से शक्ति प्राप्त होने लगेगा। यह जीव आत्मा को शक्ति मिलने लगेगा। वो समझ लीजिए वो ईश्वर के क्षेत्र में चला गया। शिव के उसी को शिवालय भी कहा जाता है। वहाँ जाने के बाद ये जीव रोग शोक और संताप पाप मन अहंकार विषय सब जलकर राख हो जाता है। पुंज का पुंज पाप आप जमा कर अनादिकाल से जो जमा है, वहाँ यह जीवात्मा जब अनंत नाद में जाता है तो वहाँ जलकर राख हो जाता है। वहाँ पहुँच ही नहीं सबका। जैसे पहाड़ों का पहाड़ ढेर कूड़ा कचरा जमा हो और एक चिंगारी ने ही जलाकर राख कर देता है। केवल वहाँ जाने का जरूरत है। तो जाने के लिए अस्थिरता मन और
विषय से हट कर करके मन और अहंकार को जब तक नियंत्रण में नहीं करेंगे तो अस्थिरता नहीं होगा, और अस्थिरता नहीं होगा तो जीव अत्र तत्र भटकने लगा, माया मोह के चक्कर में फंस जाएगा। वो सुषुम्ना नाड़ी बीच में घुसेगा ही नहीं, जिसके कारण से विफल हो जाता है, सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, और बहुत से भक्त अधीर्ज होकर करके छोड़ देते हैं। ब्रह्म प्राप्ति करने का जो भी प्रयत्न है वो छोड़ छाड़ देते हैं। फिर गृहस्था में जैसे कोई भूगोल विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाता है, और जब एक ही पर जब याद नहीं होता है तो वो धीरे धीरे ध्यान हटा दे, तो क्या पढ़ने लिखने में कमन, वो उधर से हट जाता है। लेकिन यह भूल जाता है, करत करत अभ्यास करत जड़मती हो तो सुजान रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। जब अभ्यास बार बार करते रहेंगे, जैसे खोदते खोदते मजदूर ने पानी प्राप्त कर लेता है जमीन को खोदते खोदते कुदाल से, उसी प्रकार गुरु के सेवा सुश्रा से, निरंतर प्रगाढ़ अध्ययन से, आत्मचिंतन करने से आप सदगुरु महाराज आत्मज्ञान होगा, और आत्मज्ञान से त्याग का भाव जगेगा और संतोष प्राप्त की उत्पत्ति होगी, और तब उसके कारण से विषय से आप धीरे धीरे विरक्ति होते चली जाएगी। तो वैराग से जो विषय में अनुराग है वह वैराग में परिणत होते जाएगा, और जब वैराग हो जाएंगे तब तो चित्त अस्थिर होने लगेगा बिंदु पर, और जब बिंदु पर अस्थिर होने लगेगा तब वह आगे की ओर बढ़ेगा। नहीं तो फिर माया मोह में चक्कर में पड़ जाएगा जब तक विषय में लिप्त रहेगा। जैसे मन कहीं कदम भटक नहीं दीजिए, लेकिन चित्त को अस्थिर रखिए, उसके पीछे पीछे मत लग जाइए। आप कोई नटी को आप देखते हैं कि 7 घड़ा लेकर के जो नाच करती है, मथा सिर पर लेकर करके वह नाच करती है, लेकिन इधर उधर उसका मन जाता है, कितना आदमी हमको देख रहा है, कितना हमको पसंद कर रहा है, कौन पैसा देने वाला है, कौन पैसा देने के लिए बुला रहा है, कितना पब्लिक है, वो सब उन्नति ने, नाच करने वाली ने देख रही है। लेकिन उसका ध्यान जो है, चित्त जो है, ध्यान वो घड़े पर है, वह ध्यान शक्ति से वो घड़ा को नहीं गिरने देती है। मन आपकी तरफ जाए, किसी को आप बुलाइए पैसा दे करके तो चले आएगा, कौन इशारा कर रहे पैसा देने के लिए, कौन लेने के लिए, क्या कहना चाहता है, उस सब मन के द्वारा से जो है वह मन उसका इधर उधर भटक रहा है, देख रहा है, आँख देख रहा है, मन भटक रहा है। लेकिन ध्यान जो है, इसलिए 4 अंतःकरण 14 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 4 अंतःकरण इंद्रियां। ये मूल बात इसलिए इस पर प्रकाश डाल रहे हैं कि जीव आत्मा जो चेतन जीव है, इसको ईश्वर की प्राप्ति की जरूरत है, न कि यह स्थूल शरीर को। इसलिए किसको? तो जीव आत्मा को। तो 4 अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 अंतःकरण इंद्रियां हैं। तो मन और अहंकार को छोड़ दीजिए, वो विषय की ओर ले जाने वाला इंद्रियां है, और चित्त और बुद्धि को अस्थिर कर लीजिए और चित्त को साधना में लगा दीजिए। ध्यान रखिए ईश्वर के पर। इसलिए कहते हैं कर से कर्म करहि विधि नाना, चित्त राखो जहाँ कृपा निधाना। या हाथ से कर से कर्म न, हाथ कर से कर्म कीजिए अनेक प्रकार का, लेकिन चित्त रखो जहाँ कृपा जहाँ ईश्वर हो। जिस प्रकार नटी ने ध्यान रहता है, नटी का ध्यान घड़ा पर ही रहता है, लेकिन मन इधर उधर भटकता है कि कौन पैसा दे रहा है, कौन पैसा देने के लिए बुला रहा है, सब उधर। एक गृहस्थ ने जाकर के महात्मा जी से निवेदन करते हुए कहा, महात्मन हम भी ध्यान करते हैं, लेकिन बहुत दिन से 10-12 वर्ष से, लेकिन ध्यान हमारा स्थिर नहीं रहता है, कुछ हमको दिखाई नहीं पड़ता है, कुछ प्राप्त नहीं होता है, आंख बंद करते हैं अहंकार हो जाता है। और आप लोग बहुत सारे वर्णन करते हैं, प्रकाश है, तम मंडल से ज्योति मंडल है, ज्योति मंडल से अनहद नाद है, शब्द मंडल है, सार शब्द है, तवनी शब्द है, ये नाना प्रकार का जो है आप लोग अध्यात्म ज्ञान के बारे में वर्णन करते हैं, बताते हैं।
तो हमको तो 10-12 बरस से जो है आंख बंद करके बैठते हैं, लेकिन कहाँ कुछ होता है, कुछ तो दिखाई नहीं पड़ता है। इसका कारण क्या है? उसका कारण बताएं, ठीक है कल बताएंगे, आप 8 बजे कल आइएगा सवेरे। वो ठीक है। वो किसान चले गए और दूसरा दिन जो 8 बजे आए सवेरे। तो महात्मा जी कुटी में नहीं था, अपने कुटिया में नहीं था। तो दूसरा से पता लगा कि महात्मा जी कहाँ गए, वो दिखे नहीं उधर खेत के तरफ। तो महात्मा जी भिक्षाटन करके खाने वाले नहीं थे, वह खेती भी अपना खेती कर करके फसल उपजा करके खाते थे, अपना झोपड़ी बना कर रहते थे और ध्यान भजन करते थे। तो ये गृहस्थ जो है, यह किसान गया वहाँ महात्मा जी के पास। तो महात्मा जी को देखा कि एक खेत से धान उखाड़ करके दूसरे खेत में लगा रहा है। तो यह गृहस्थ ने निवेदन किया, हे महात्मा जी, आपने 8 बजे बुलाए थे कि हम कुछ धर्म का उपदेश देंगे, ज्ञान का मार्गदर्शन करेंगे, परंतु आप तो यहाँ धान उखाड़ रहे हैं और दूसरे खेत में लगा रहे हैं। कुछ नहीं बोले महात्मा जी, 2 बार 3 बार बोले, चौथा बार तो बोले, अरे मैं उपदेश तो ही दे रहा हूँ भाई आपको। लोग क्या उपदेश दे रहे हैं? क्योंकि यही जी कि देखिए ये धान को उखाड़ कर करके इसकी वृद्धि के लिए इधर अलग लगा रहे हैं खेत में, ऐल फैल जगह में, जो कि इसमें विकास होगा और धान इसमें फसल की प्राप्ति होगी। यही तो उपदेश दे रहे हैं। इस प्रकार जो है आप मन जो पूर्ण विषय में जो आसक्त कर दिए हैं, वहाँ से उसको उखाड़ करके ब्रह्म की तरफ बढ़ाइए। ब्रह्म से दूर हट करके आप ब्रह्म की तौर में लगाइए मन को। या मन और अहंकार का त्याग दीजिए और चित्त और बुद्धि से जो है यह ब्रह्म की ओर बढ़ते चले जाइए। तब जो है क्या होगा, तब आपका प्रगति होगा। ध्यान बिंदु में वृद्धि होगा, तब आप कुछ प्राप्त करेंगे, तब सिद्धि प्राप्त होगी। कछुए की दृष्टि रहिए परिवार में। मैंने कहता हूँ कि घर छोड़ दीजिए, गृहस्थी छोड़ दीजिए, रहिए उसी में, लेकिन ये चित्त को अस्थिर कर करके ये प्रणव बिंदु पर अस्थिर रखिए। भवों के दोनों बीच में अस्थिर रखिए। वहीं शिव है, शिवालय है प्रणव बिंदु में। कछुए की दृष्टि रखिए। जैसे यही उपदेश दे रहे हैं कि परिवार को में रहना अनुचित नहीं है, मन को उसमें लगने दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान जो है, चित्त जो है और बुद्धि आप सदैव ईश्वर में प्राप्ति करने में लगाए रखें। जैसे कछुआ ने मन को उखाड़ कर करके, विषय से उखाड़ करके ब्रह्म की प्राप्ति में ही लगाइए। कहे मन जो है क्षणभंगुर है, सुख पाने में हुआ लिप्त है, जिसके कारण से आपकी आयु बल बुद्धि सब खर्च कर हो रहा है, और वही क्षणभंगुर सुख दुख का महाकारण बन जाएगा। इसलिए वहां से हट कर करके जब तक धान की तरह विषय से हट कर करके आसक्त भाव से ब्रह्म प्राप्ति करने के लिए यह ध्यान में लगा दीजिए। तब आपका सफलता सिद्धि मिलेगी, तो जीवात्मा का कल्याण होगा। का जीवात्मा को कल्याण चाहिए। जिस प्रकार कछुआ ने पानी में अंडा दे रहता है, पानी में, लेकिन अंडा देता है सूखा में, और पानी में रहते हुए भी सूखे में अंडा का सेवन वो सेती है। अंडा का जो है सुरक्षा ध्यान दृष्टि से उसका सुरक्षा करती रहती है। वह चरेगी बुलेगी इधर पानी में, इधर खूब, लेकिन उसका ध्यान रहेगा सदैव अंडे पर।
और अगर यदि कछुआ मर जाए तो अंडा सड़ जाएगा। क्या कि ध्यान है से वह उसका पोषण, उसका लालन पालन करती है ध्यान शक्ति से, ध्यान दृष्टि से। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने भी कहा है, गुरु हरि, इसी प्रकार विषय में आप रहिए लेकिन ध्यान रखिए गुरु के हरि के चरण में, और हरि को प्राप्त गुरु के माध्यम से बताए हुए कथनानुसार उनके अक्षर को, वचन को अमल करते हुए हरि के चरणों में प्रीति रखें, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास ये निश्चित रखें कि हाँ तो यह शरीर मलमूत्र कब पसीना ढोने वाला शरीर तो त्यागना निश्चित है, ये है। इससे उतना मोह नहीं करें और हमेशा जीवात्मा को कहाँ लगाएं? ब्रह्म प्राप्ति में, हरि के चरण में। इसलिए हमारे गुरु महाराज के गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे, कछुए की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, जगन्नाथ का विश्वास हो, फिर आस क्या करे, दृढ़ भजन ही धन खास हो, फिर त्रास क्या करे, वैराग्य जुत अभ्यास हो तो विश्वास क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे, वैराग्य जुत अभ्यास हो, फिर निराश क्या करे, सत्संगण में वास हो, भव फांस क्या करे, त्याग पंच पाप हो, फिर पाप क्या करे, संत व्रत से दृढ़ आप हो, कोई श्राप क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, पूरे गुरु का संग हो, पूरे गुरु का संग हो, फिर अनंग क्या करे, मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, कछुए की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे, मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। श्री सद्गुरु महाराज की। दूसरे पॉइंट में ये भी बताते हैं, एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिरे, सुमा के अंतर्नाद हो, सुनना को अंतर्नाद हो, बाहर में क्या सुने, ब्रह्मनाद की अनुभूति हो, फिर और क्या गुने, एक बिंदुता दूरबीन हो, फिर दूरबीन क्या करे, पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिरे, सूरत शब्द योग हो और योग क्या करे, सहज ही नित्य काज हो, सहज ही नित्य काज हो, कटु साज क्या करे, सद्गुरु कृपा ही प्राप्त हो, अप्राप्त क्या करे, मैं ही गुरु के आप हो, मैं ही गुरु की आप हो, अब श्राप क्या करे, एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे। श्री सद्गुरु महाराज की। इसलिए जब आप सोच सकते हैं कि ध्यान शक्ति में, कछुआ ने ध्यान शक्ति से अपना सूरत अंडे के ऊपर रखते हुए उसकी सुरक्षा और उसको पालन पोषण कर देता है, तो जैसे नटी ने घड़ा पर ध्यान शक्ति से घड़ा नहीं गिरने देती है, उसी प्रकार वही ध्यान शक्ति से ब्रह्म की प्राप्ति करें।
मैं पूछता हूँ आप समझ सकते हैं कि हाथ, नाक, कान, मुंह, त्वचा, ये इंद्रियां तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ललायक नहीं है, ना इसको जरूरत है। ये तो पंच तत्व है, छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित या अधम शरीरा। ये तो पांचों तत्व है, ये जर करके राख हो जाएगा यहीं, या पांचों तत्व में मिल जाएगा। जीवात्मा को न परमात्मा की आवश्यकता है। जितना भी कष्ट होता है तो जीवात्मा को नहीं होता है। तो जीवात्मा को प्राप्ति कराने के लिए तो जो है उनको तो उनका मार्गदर्शन, यह नेत्र थोड़ी वहां जाएंगे, ये नेत्र तो जल के राख हो जाएगा यहीं। जीवात्मा को परमात्मा की जरूरत है, इसलिए उसको ले जाने के लिए वही सूरत शब्द योग सरल मार्ग बताते हैं हमारे गुरु महाराज। आप आदिकाल से ही देख रहे हैं कि सभी संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी महापुरुषों ने टीका यहाँ क्यों लगाता है, इसलिए कि यहीं जो है ये प्रणव बिंदु से जो है यह ब्रह्म की मार्ग का यहाँ से शुरू प्रारंभ होगा। यह नेत्र खोल करके नहीं, नेत्र को बंद कर करके यहाँ से आप देखेंगे ये शक्ति को, दोनों नेत्र की किरण को भीतर में जमा के अंतर्मुखी होकर के अंतर साधना करने करके तब जो है आप ब्रह्म की ओर बढ़ सकते हैं। भीतर वाली शक्ति से बाहरी बहिर्मुखी होकर के बाहर में ईश्वर कहीं आप नहीं खोजते फिरें। ईश्वर तो संव्याप्त है, हर जगह है, लेकिन ये जीवात्मा को पहुंचाने का मार्ग वही मार्ग है, भीतर वाला मार्ग है। सुषुम्ना नाड़ी होते हुए आप शब्द मंडल, तम मंडल, ज्योति मंडल, फिर सब अनहद नाद, अनाद मंडल, शब्द मंडल, सार शब्द सब जो है तो निशब्द में तब परम परत की प्राप्ति होगी। ध्यानोपनिषद में बताया है बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्यो प्रिय स्थितम सशब्दम चाक्षरे छिने निशब्दम परम पदम। बीजाक्षर ही परम बिंदु है। यह दोनों नेत्र के किरण के बीच में जो है भवों में पर जो है दोनों को जो है बीजाक्षर को जो है अस्थिर करे। उसके ऊपर में जो है नाद है, उसमें नाद में जब है ये जब अक्षर जो लय हो जाता है तो स्वयंभू शब्द उत्पन्न होगा, और स्वयंभू शब्द तो उत्पन्न से निशब्द हो, सार शब्द से निशब्द, निशब्द में जब जो है वही निशब्द ही ब्रह्म पद की, ब्रह्म की प्राप्ति होगी। श्री सतगुरु महाराज की। जब शर्त रखा एक बिंदुता होनी चाहिए, एक बिंदु, यह फैला हुआ दृष्टि शक्ति नहीं, फैला हुआ मन से आप ईश्वर तक नहीं पहुंच सकेंगे। चित्त को निर्विकार भाव से विषय से हटा करके तब वह चित्त को आप 50 लाख रुपया का खर्च कर करके के बस तैयार करते हैं, ट्रक तैयार करते हैं, तो वह क्या चीज नहीं है जो पर वो 1 इंच नहीं हिल सकता है, लेकिन वो देने के साथ शक्ति, तो वही जो शक्ति तेल डाल करके जब स्टार्ट करता है इंजन में तेल जलने लगता है उसमें शक्ति बनता है। वो शक्ति जब बनता है तो वो शक्ति से ही वो हिलता है, गति आता है उसमें। तो शक्ति पाने के लिए इसलिए सभी शक्ति जो छिड़ाया हुआ है, फैला हुआ है पूरे सर्वांग शरीर में, उस सबको एकत्रित करके बिंदु पर स्थिर कराया जाए, और वही शक्ति से ऊपर पर जो है सुषुम्ना नाड़ी पर ऊपर बढ़ाना है जीवात्मा को, तो ब्रह्म की प्राप्ति के लिए। और जब सभी शक्ति फैला जाएगा, ये तो समझ लिया कि जो है ना 50 लाख रुपये प्रकृति द्वारा तैयार नौका तैयार है, लेकिन जो है तो वह जो है इसको बढ़ाने के लिए अंदरूनी शक्ति की जरूरत है। अंतः साधना उसी कहता है, अंतर साधना से अंतर्मुखी हो जाएंगे तभी अंतर साधना से जो है ईश्वर की ओर ब्रह्म की ओर बढ़ेंगे। यह हाथ, नाक, कान, मुंह, सूरत ये सब थोड़ी बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। इससे वहाँ बढ़ करके यह कैसे वहाँ जाएगा? वह ईश्वर प्राप्ति के लिए अंतर साधना, अंतर्मुखी, और ब्रह्म का जब त्याग नहीं करेंगे तो आपका जो है ना अस्थिर ध्यान नहीं होने देगा।
ब्रह्म प्राप्ति के लिए आपको विषय से पहले हटना होगा, अर्थात विषय को त्यागना होगा। विषय के परे ही ईश्वर है। जब तक विषय के अंदर में हैं, अधीन हैं, तब तक आप ईश्वर प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तब तो संशय रहेगा, संदेह रहेंगे। अतः संदेह भीन होकर पूर्ण आस्था और श्रद्धा से युक्त होकर के गुरु का वचनों का अमल करें, तो उनकी कृपा से युक्ति जान करके आप भक्ति करेंगे। यह जीवात्मा को जो है अंतर्मुखी अंतर साधना के आधार पर जो है सूरज शब्द योग की ओर बढ़े, ध्यान के आधार से वह चेतन जीव ही परमात्मा तक जाने में सक्षम है, और बाकी बात कुछ नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत अभ्यास सरल तर, करी सरस वद कही लीजिए। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजे। भवखंडन आरती यह निर्मल, करिमे ही अमृत रस पीजे। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय हिंद, जय भारत।